एक ऐसी कहानी जिसमें है भगवान शिव का सरल हृदय और भगवान विष्णु की बुद्धिमानी से भरी लीला। कहानी है एक ऐसे राक्षस की जो खुद को अमर समझ बैठा था। नाम था उसका भस्मासुर। भस्मासुर एक बलशाली राक्षस था, ताकतवर, घमंडी और महत्वाकांक्षी। उसे हमेशा कुछ अलग और अनोखा पाने की इच्छा रहती थी, पर उसे पता था कि कोई असाधारण वरदान बिना तपस्या के नहीं मिलता। तो भस्मासुर ने सोचा क्यों न भगवान शिव की तपस्या की जाए, क्योंकि शिव तो भोलेनाथ हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भस्मासुर गहरे जंगलों में गया और कठोर तपस्या शुरू की। दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करता, बिना कुछ खाए पिए बैठा रहता। वर्षों बीत गए, आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भस्मासुर ने तुरंत कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं, वो तुरंत भस्म हो जाए। शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। और फिर वो अंतर्धान हो गए। अब भस्मासुर को लगा कि उसके पास विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। वो जहां जाता सब डर के मारे भागते। लेकिन उसकी घमंड की सीमा तब पार हो गई जब उसने सोचा, अगर भगवान शिव सबसे शक्तिशाली हैं, तो क्यों न उन्हीं पर यह वरदान आजमाया जाए। हाँ, भस्मासुर अब खुद भगवान शिव को ही भस्म करना चाहता था। भस्मासुर शिव के पीछे भागने लगा। शिव जी पहले तो चकित हुए, फिर तुरंत समझ गए कि यह राक्षस धोखेबाज है। वे भागे, पहाड़ों से होते हुए, नदियों को पार करते हुए, आकाश में उड़ते हुए भस्मासुर पीछे पीछे भागता रहा। शिव जी पहुंचे वैकुंठ, भगवान विष्णु के पास, और विष्णु जी को सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने सब सुनकर मुस्कुरा दिया। वो जानते थे, बल से नहीं, बुद्धि से इस राक्षस को हराना होगा। वो प्रकट हुए एक अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में। नाम था मोहिनी। भस्मासुर भागते भागते थक चुका था। उसी समय उसने सामने एक अत्यंत रूपवती नारी को देखा। वो रुक गया। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, कौन हो तुम, बलवान योद्धा। भस्मासुर छाती ठोककर बोला, मैं हूं भस्मासुर, जिसे भगवान शिव ने वरदान दिया है कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं, वो भस्म हो जाए। मोहिनी ने आंखें तरेरी, अरे वाह, फिर तो तुम बहुत महान हो, मुझे तो ऐसे वीर की तलाश थी। भस्मासुर मुस्कुरा दिया। मोहिनी बोली, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नृत्य कर सको तो मैं तुम्हें पति के रूप में स्वीकार कर लूंगी। भस्मासुर तो मोहित हो चुका था। मोहिनी ने नृत्य शुरू किया, एक एक स्टेप कोमल, आकर्षक और लुभावना। भस्मासुर भी उसी को दोहराने लगा। थोड़ी देर बाद मोहिनी ने एक स्टेप किया, अपने सिर पर हाथ रखा। भस्मासुर ने भी वही किया, और बस जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, वो स्वयं भस्म हो गया। भगवान शिव और अन्य देवता प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस उपाय से सब आनंदित हो उठे। शिव बोले, तुम्हारी लीला अद्भुत थी माधव। एक राक्षस को बिना युद्ध के शांत कर दिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए, सीख क्या मिलती है इस कथा से। 1. घमंड का अंत निश्चित है, चाहे कितनी भी ताकत मिल जाए। 2. बुद्धि बल से बड़ी होती है। भगवान विष्णु ने युद्ध नहीं किया, लेकिन चाल से विजय पाए। 3. भक्त जब संकट में हो तो भगवान अवश्य सहायता करते हैं, बस सच्चे मन से पुकार होनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।